सीमित शर्मा, रतलाम से, मध्य प्रदेश। अपन ने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें एक आर्थिक आज़ादी के अभियान पे अपन ने चर्चा करी थी। और आर्थिक आज़ादी आपके आएगी कैसे, एक इसका मैंने थोड़ा सा बताया था कि सिस्टम द्वारा आएगी। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, जैसे किसी भी चीज़ में अपने को, ट्रेन है तो ट्रेन एक ऐसा सिस्टम है जो अपने को यहाँ से यदि इंदौर जाना है तो 4 घंटे में अपने को पहुंचा देगी। लेकिन अपने को और जल्दी जाना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरोप्लेन। इसी और सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। सिस्टम क्या कहता है कि यदि आपने टिकट लिया तो टिकट लेने के लिए क्या क्वालिटी मांगते हैं क्या कोई भी, उसके लिए अंधा भी आ सकता है, लंगड़ा भी आ सकता है, लूला भी आ सकता है, बिना पढ़ा लिखा आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, अनपढ़ भी आ सकता है, काला गोरा नाटा, हर व्यक्ति। बस अपने को तो करना है क्या है, टिकट खरीदना है और टिकट खरीद के उसका गाड़ी में बैठे और इंदौर पहुंच गए। बैलगाड़ी में यदि सफ़र करोगे तो धीरे धीरे पहुंच जाओगे। सिस्टम वो भी है लेकिन उसमें आपको 2 दिन 1 दिन लग सकता है उसमें बैलगाड़ी से। और इसी तरह के सिस्टम, यदि आपको सीखना है कुछ चीज़ तो जिस क्षेत्र में आपको सीखना उस क्षेत्र के गुरु को से ही आपको मिलना पड़ेगा, है ना। जैसे यदि आपको टेलरिंग सीखना है तो टेलर के पास जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सीखना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सब एक तरह का सिस्टम है। और उस सिस्टम से यदि अलग हो, ऐसा तो नहीं है कि अपन टेलर के पास गए कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, हो सकता है कि ऐसा। इसी तरह इसमें भी आप यदि जुड़ गए हो, कहीं पे भी जुड़ गए हो, तो आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और इस सिस्टम में जिसने आपको जोड़ा है उससे संपर्क करो। यदि वो सही तरीके से आपको सिखा देता है तो ठीक है, और नहीं तो उसके ऊपर वाले से संपर्क करो, उसके ऊपर वाले से संपर्क करो, उसके ऊपर। और यदि कोई नहीं मिले तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ये सिस्टम की बात है। और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये हर व्यक्ति को अमीर बनाएगा ही से। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, अभी जैसे आज कलेक्टर की आप तैयारी करते हो तो उसमें एक ही कलेक्टर रहता है और एक ही कुर्सी है। लेकिन आरसीएम में तो यदि एक दिन में 1000 व्यक्ति भी आता है तो 1000 व्यक्ति को कुर्सी मिलेगी, कोई भी खाली नहीं जा सकता। हर व्यक्ति इसमें कामयाब हो सकता है। जिसने भी इसमें अपना नाम दर्ज कर लिया है उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस तैयारी आपकी होनी चाहिए और अपनी तैयारी अपने अपलाइन को बताना पड़ता है। आपका अपलाइन के सहयोग के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको यदि बिना अपलाइन की आप कामयाब होने की सोचोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी वही बैलगाड़ी वाला जैसा सिस्टम रहेगा। और यदि आपको जल्दी कामयाब होना है, जैसे एक बहुत ट्रक रहता है तो ट्रक में आप पहिया बदल सकते हो क्या अकेले, या उठाने के लिए 8-10 जने को बुलाना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा, यदि 13 साल का भी छोटा बच्चा उस जैक का उपयोग कर लेता है ना तो वो ट्रक को भारी उठा सकता है और पहिया बदल सकता है। ऐसे ही आपकी अपलाइन वो जैक है। यदि आप अपनी अपलाइन के पास बैठ के काउंसलिंग करते हो, बैठ के सीखते हो तो आप कामयाब हो सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है? उसकी माँ ध्यान रखती है। टाइम पे उसको दूध पिलाना, टाइम पे उसको पानी, उसका सुसु नेपी चेंज करना, और ये सब अपन उसका ध्यान रखते। ऐसे ही आपकी अपलाइन है, आपको बार बार फ़ोन कर रही है, अभी आपको बार बार फ़ोन कर रही है तो आपको इसका उद्देश्य पता नहीं है, इसलिए आप उनके फ़ोन को नेगलेक्ट कर रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो उस बात पे कि ये क्यों बुला रही है। अपने को बुला रही है तो कुछ न कुछ इनका फ़ायदा होगा इसलिए ये बुला रही है। लेकिन फ़ायदा किसका है इसमें? आपका है। आप अभी वो छोटे बच्चे हो, अभी आप में समझ नहीं है
कि इसमें कामयाब कैसे हो जाए। लेकिन आपकी अपलाइन को तो वो विजन पता है ना, आपकी अपलाइन को तो वो विजन पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए वो आपको कॉल कर रही है, आपको बुला रही है। इसलिए अपने अपलाइन से संपर्क बनाए रखें, तो ही आप कामयाब हो सकते हो, नहीं तो आप हार जाओगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें नेगेटिविटी बहुत पड़ी है बाहर। जैसे ही आप कुछ करने जाओगे तो लोगों आपको डाउन करेंगे, तो आपको वापस उठने के लिए आपसे अपलाइन से